Hello everyone. यहाँ पे we are taking the next question from continuity and differentiability. This is one question जो हम solve करेंगे without much calculation. एक तो आप देखो continuity differentiability के question को solve कर सकते हो limits के concept से RHL, LHL, RHD, LHD find करके solve कर सकते हो. But here we will not be using any calculation बिल्कुल short method में इस question को हम कैसे solve कर सकते हैं. This is what we are discussing in this question. ठीक है? द क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया तो जस्ट ट्राई दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपकी काफी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे. कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको, उसको यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ सी फर्स्ट एफ फंक्शन जी एक्स फंक्शन आपके सामने है. डोमेन गिवन है -half to 2. एफ फंक्शन जी एक्स फंक्शन आपको एफ की डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट करना है और जी की डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है, बस इतना कुछ. ठीक है, तो एफ फाइंड करना तो बहुत ईजी है. एफ को तो आप मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. एफ इज व्हाट box of x square minus 3, and I can say this is box of x square minus 3 because we know property box of x plus integer is box of x plus that integer. ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर. अब -3 का तो कोई रूल नहीं का डिफरेंस कंटिन्यूटी में, बिकॉज दिस इज जो भी होगा इससे डिसाइड होगा, बिकॉज ये तो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है. कांस्टेंट y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द कंटिन्यूस फंक्शन. तो अगर ये कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस होगा तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा. कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस होगा तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, एंड वी कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर. वी नो व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट्स. अच्छा, व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट्स? डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. किन किन पॉइंट्स पे हमको डाउट करना चाहिए? ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स स्क्वायर क्या है? एक इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली एक इंटीजर है. ठीक है, एंड इज अ होल नंबर. करेक्ट. तो अगर डोमेन की बात करें या हमको सिर्फ -1/2 से 2 तक जाना है, तो व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट्स? यू कैन से डाउटफुल पॉइंट्स विल बी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. जब आप x n इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे √2 होगा. -√2 नहीं लेंगे बिकॉज डोमेन के बाहर चला जाएगा. देन √3, देन 4 पे दिस इज इक्वल टू 2. आगे जाने की जरूरत नहीं बिकॉज हमको सिर्फ 2 तक जाना है. एंड 2 देखो कंटिन्यूटी आपको चेक करना है -half to 2 क्लोज, मतलब आपको 2 पे भी चेक करना होगा इसका कंटिन्यूटी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, अब या तो आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली बोल सकते हैं देखो 1 √2 √3 पे ये डिसकंटिन्यूस आना ही है बिकॉज लिमिट्स चेंज हो जाएंगी. तो वो आप चेक करके देख लो. दिस इज 1 √2 √3. 0 प्लस और 0 माइनस पे इसका वैल्यू 0 ही आने वाला है. 0 प्लस पे बॉक्स वैल्यू इसका 0 आएगा, 0 माइनस में पुट करोगे तो बॉक्स वैल्यू इसका 0 आएगा. लिमिट बराबर आएंगे, फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा, फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा. तो ये कंटिन्यूस है. ठीक है, 2 एंड पॉइंट है तो इसके सिर्फ वन साइडेड लिमिट चेक करेंगे. वी विल चेक ओनली 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट बिकॉज 2 माइनस इसकी डोमेन में. ठीक है, तो 2 माइनस पे इसका वैल्यू क्या बनेगा? 4 माइनस. 4 माइनस का बॉक्स वैल्यू मतलब 3 और 2 पे वैल्यू इसका बनेगा 4 विच आर नॉट इक्वल, मतलब डिसकंटिन्यूस है 2 पे. तो डाउटफुल पॉइंट्स में से सिर्फ 1 √2 √3 और 2, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, इसका बाकी आप ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. यू विल फाइंड दिस इजीली. तो ये वाला पार्ट तो इजी है, इसलिए ज्यादा मैं इस पर डिस्कशन नहीं किया है. ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? 1 √2 √3 एंड 2, मतलब ऑप्शन हाउ मेनी पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन. ये फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ विल यू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन जी. अब जो आपको जी फंक्शन गिवन है, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व जी फंक्शन इज सिंपली एफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ से देखो एफ एक्स कॉमन ले लिया हमने, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ 4x माइनस 7. ठीक है, ये हमारे पास वी नो दैट एफ एक्स फंक्शन जो है, एफ एक्स फंक्शन दिस इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 √2, sorry, not 0, this is 1 √2 √3 and 2. 2 पे मतलब नहीं हमको डिस्कशन कर, क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो 2 पॉइंट को हटा दो. तो जी एक्स फंक्शन सॉरी एफ एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 2 पे, बट हमको डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट करना है तो हमको ओपन इंटरवल में ही कमेंट करना है. तो 2 हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उस पॉइंट को हटा दिया 2 को. ठीक है, this function you can see this is a continuous function. This is always a continuous function because modulus function is a continuous. This is modulus is a continuous. Continuous plus continuous is a
continuous function. I hope this makes sense, correct? Now just observe this. Just observe this. There is a shortcut you can easily apply for this. Let's say you have fx into gx. One function is continuous. Let's say this is discontinuous. And other function, not this gx, I'm just giving you a shortcut. This is continuous. Basically आपके पास एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन hx है. This is a continuous function and this is a discontinuous function at x equal to a. और x is equal to a पे इसकी जो discontinuous है इसकी लिमिट सब कुछ फाइनाइट है, LHL RHL सब कुछ फाइनाइट है. तो वी कैन डायरेक्टली से if f of a अगर 0 है, मतलब जो फंक्शन कंटिन्यूस है उसका वैल्यू 0 हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है दिस विल बिकम कंटिन्यूस. मतलब fx into hx विल बिकम कंटिन्यूस. और अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर fx into hx फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, कंडीशन क्या है? एक फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, इसकी जो LHL RHL वगैरह है सब कुछ फाइनाइट है एट x इक्वल टू a. तो यू कैन इजीली अप्लाई दिस शॉर्टकट. अब देखो यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको. जस्ट ऑब्जर्व दिस, fx into this function, this is continuous, always continuous, this is discontinuous. अब इनमें से जो पॉइंट 1 रूट 2 रूट 3 यू कैन क्लियरली सी ये क्या है, fx फंक्शन तो क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 है. अब इसकी LHL RHL सब कुछ इन वैल्यूज पे फाइनाइट होने वाला है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस इसकी लिमिट सब फाइनाइट ही आने वाली है, बॉक्स फंक्शन है, राइट? 1 रूट 2 रूट 3 में से जो पॉइंट पे ये फंक्शन 0 होगा उस पर ये प्रोडक्ट फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे डाउटफुल पॉइंट्स क्या होंगे जीएक्स फंक्शन के लिए. अभी कंटिन्यूटी के लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी पे नहीं पहुंचे, हम सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करें. ठीक है, 1 रूट 2 रूट 3 हम 2 को काउंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमको सिर्फ एंड पॉइंट पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो हमको 2 से कोई मतलब नहीं है जीएक्स फंक्शन के लिए, करेक्ट? तो fx जीएक्स फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन विच इज fx इज दिस. एंड वी नो अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का वैल्यू इनमें से किसी भी पॉइंट पे 0 हो गया तो वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बन जाएगा. बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे 1 पे इसका वैल्यू 0 नहीं है, रूट 2 पे इसका वैल्यू 0 नहीं है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और रूट 3 पे भी इसका वैल्यू 0 नहीं है. तो कैन आई डायरेक्टली से these 3 points gx function will be a discontinuous function at 1 root 2 and root 3. I hope this is clear, right? क्योंकि इन 1 रूट 2 रूट 3 पे इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ इसलिए ये प्रोडक्ट फंक्शन क्या बन गया? डिसकंटिन्यूअस. अब अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जीएक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 रूट 2 रूट 3 पे, तो ऑब्वियस है कि वो उस पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा. दैट मीन्स जीएक्स फंक्शन के लिए 1 रूट 2 रूट 3 तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं. इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया क्वेश्चन. ठीक है, नाउ जीएक्स फंक्शन के लिए और क्या क्या पॉइंट्स हमको डिस्कस करने चाहिए. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. अभी इसको हम निकाल देते हैं, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है. ठीक है, नाउ सी जीएक्स फंक्शन. व्हाट इज जीएक्स फंक्शन? दिस इज बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 into this is modulus x plus 4x minus 7. ये हमारे पास है. What are the doubtful points for this? Doubtful points की हम बात करें. Doubtful points of non-differentiability. Non-differentiability. तो इसके जो doubtful points थे वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं. 1 रूट 2 रूट 3, करेक्ट? 2 नहीं लेंगे बिकॉज ओपन इंटरवल. मैं फिर क्लियर करता हूँ. व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट्स फॉर दिस? अब इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये 0. दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 7/4, ये 7/4. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सी डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में ये 3 पॉइंट पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो gx फंक्शन है दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 रूट 2 एंड रूट 3. अब हमारा क्वेश्चन बचता है कि 0 और 7/4 तक क्या होगा. तो फिर से आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं. तो जस्ट सी, अगर आपके पास द शॉर्टकट गोज लाइक दिस. इट्स सिमिलर टू
कंटिन्यूटी, अगर आपके पास मान लो एफ एक्स फंक्शन है और एक एच एक्स फंक्शन है, वन फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, अदर इज कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल। आई होप दिस इज क्लियर। ये इससे रिलेट मत करो, एफ एक्स जी एच एक्स कोई और फंक्शन है, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ क्या है। इफ वन फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, अदर इज कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, जो भी पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए पे, मतलब दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हो गए, एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है उसका वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर जीरो हो गया, मतलब एफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे जीरो हो गया, तो एफ एक्स इंटू एच एक्स बिकम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। और अगर एफ ऑफ ए नॉन जीरो है तो एफ एक्स इंटू एच एक्स विल बिकम नॉन डिफरेंशिएबल। दिस इज वन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यू कैन इजीली अप्लाई फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट को अब हम इस क्वेश्चन में देखो बिना कैलकुलेशन के कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट ऑब्जर्व दिस। अब इन पर डिस्कशन हो चुका है, इस पर कोई मतलब नहीं डिस्कशन का, हमने कंटिन्यूटी से ही चेक कर लिया है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1√2√3 पे। अब सिर्फ 0 और 7/4 की बात करेंगे। नाउ ऑब्जर्व दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, स्टार्ट so let's talk about this shortcut and how will you use this. This is box of x square minus 3 into modulus x plus 4x minus 7. Now see, at x equal to 0, हमारा डाउटफुल पॉइंट क्या, x is equal to 0, x is equal to 0 पे बात करते हैं। This is a continuous function and this is a differentiable function, continuous and differentiable। continuous तो है ही, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। differentiable क्यों है, बिकॉज जब आपका बॉक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है, तो स्ट्रेट लाइन फंक्शंस क्या होंगे, सब कंटिन्यूस बनेंगे, डिफरेंशिएबल बनेंगे, स्ट्रेट लाइन डिफरेंशिएबल होंगे, करेक्ट। एंड पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होता है, राइट। तो दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, दिस इज डिफरेंशिएबल। एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इसको है। दिस इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्यों है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस। We know that differentiable plus non-differentiable is a non-differentiable function. तो कैन आई से इसके कारण ये जो फंक्शन होगा, ब्रैकेट में जो फंक्शन लिखा है, ये पूरा फंक्शन, दिस इज अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज मॉडुलस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूस प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, दिस इज कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, दिस इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, दिस इज कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ सी हियर, जो फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, मतलब ये वाला फंक्शन, अगर इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो गया तो ये प्रोडक्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएबल बन जाएगा। एंड यू कैन क्लियरली सी x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 नहीं है, यू कैन सी दिस ब्रैकेट इज नॉट 0, दैट मींस x इज इक्वल टू 0 इज आल्सो अ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। अब बात करते हैं 7/4 की। तो जैसे आपने x इज इक्वल टू 7/4 देखा, लॉजिक फिर से सेम, दिस फंक्शन, इसको 7/4 पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, तो फिर से ये क्या है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। कौन सा, ये ब्रैकेट, ये वाला फंक्शन। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ब्रैकेट में आपके पास है, अब 7/4 पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडुलस एक्स तो डिफरेंशिएबल है 7/4 पे, तो दिस इज डिफरेंशिएबल बट दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, बट कंटिन्यूस तो है बिकॉज मॉडुलस प्लस मॉडुलस इज द कंटिन्यूस। एंड वी नो कंटिन्यूस, सॉरी, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है फिर से क्या बन गया, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस। तो फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि एक फंक्शन कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है और सेकंड फंक्शन कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो अगर इसका वैल्यू 7/4 पे इसका 0 हो गया तो ये प्रोडक्ट फंक्शन जो होगा इट विल बिकम अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखें 7/4 इसमें पुट करेंगे तो 7/4 का स्क्वायर कितना हो गया, 49/16। इसका आप ध्यान से देखो, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स वैल्यू 3 माइनस 3 0, मतलब 7/4 पे इसका वैल्यू क्या हो गया, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू 0 हो गया। और जैसे ये 0 हुआ आपने डायरेक्टली बोल दिया कि ये प्रोडक्ट फंक्शन अब क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। दैट मीन्स
7/4 इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। डाउटफुल पॉइंट था और हमने मैथमेटिकली चेक कर लिया कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। So how many points of non-differentiability we have? 0, 1, root 2, root 3. That is, there are 4 points which are non-differentiable. That is option C is the answer. I hope this question is clear. इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वीडियो को आराम से देखो, सोचो कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या शॉर्टकट लगा रहे हैं, क्या कंडीशन से। मैं क्विकली रिकैप करने वाला हूँ इसका। हमने सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन को सॉल्व कर लिया, वो सॉल्व करना ईजी था। हमने ये देखा कि एफ एक्स फंक्शन 1 रूट 2 रूट 3 पे डिसकंटिन्यूस है, बट ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस के लिए हमने ये शॉर्टकट यूज किया, जहां से हमको मालूम पड़ा कि जी एक्स फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन इन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट इसके जो डाउटफुल पॉइंट थे, जी एक्स फंक्शन के जो डाउटफुल पॉइंट्स थे, वो तो 1 रूट 2 रूट 3 के अलावा 0 और 7/4 भी है। तो अब 0 और 7/4 चेक करने के लिए हमने फिर से दूसरा शॉर्टकट यूज किया, ये वाला शॉर्टकट। फिर हमने 0 पे बोला दिस इज ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, उस पे वैल्यू चेक करके वी फाउंड दैट दिस x इज इक्वल टू 7/4 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कौन सा? gx फंक्शन। देन वी गॉट दिस, देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स? देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये काफी दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है, बट एक बार अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गए तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि आप बहुत इजीली बिना कैलकुलेशन के सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रोडक्ट, स्पेशली प्रोडक्ट फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।